बाइबल स्टोरी हिंदी। आप सभी को जय मसीह की। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल हिंदी बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के परमेश्वर की वचन होगा नीति वचन अध्याय 1 से 33 पद तक। परमेश्वर की वचन आरंभ है। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर से लेके आ रही हूँ परमेश्वर की वचन, और आज के वचन में होगा नीति वचन। उसका अध्याय 1 पेज से लेके 33 पद तक पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय 1 से लेके 33 पद तक। वचन को पढ़ने से पहले आप लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी परमेश्वर की वचन अपलोड करूंगी वीडियो, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएंगे और आप लोग वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, परमेश्वर की वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। नीति वचन अध्याय 1 से लेके 33 पद तक। विषय में है नीति वचन का महत्व। दाऊद के पुत्र इज़राइल की राजा सुलेमान की नीति वचन। इसके द्वारा पढ़ने वालों बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समाज को बातें समझाए और काम करने की प्रवृत्ता और धर्म न्याय और निष्पक्ष की शिक्षा पाए कि विरोधी मन सुनकर आपने विद्या बढ़ाई और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन और उनके रहस्यों को समझे। यहोवा को सलाह। यहोवा की भाई मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा की मूर्ध लोग हो तुझ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को ना त्याज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए सौभाग्यमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों को ताक में रहे, हम अधोलोक में समाज उनकी जीविता कब्र के पड़े हुए और सामान नुमुचन निगल जाए, हमको सब प्रकार के अनमोल प्रदर्श मिलेगी। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साझी हो जा। हम सब लोग एक ही बटुआ है। तो है मेरे पुत्रों, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनके डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने की दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती रखते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों को घात में रहते हैं। सब लालचियों को चाल ऐसा ही होता है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क के ऊंचे ख्वास से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भले लोग, तुम कब तक भलेपन से प्रीत रहोगे? हे
ठाठा करने वाले, तुम कब तक ठाठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बेर रहेंगे? तुम मेरे डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने तो हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दी। वरन तुमने मेरे सारी समस्त की अनसुनी किया और मेरे ताड़ना का मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारे विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगी, वरन आधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बढ़ कर के समान का पड़ेगी, और तुम कष्ट और संकट में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उन समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे सेल से यार्ड से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भया। उन्होंने मेरा स्मृति न चाही, वरन मेरे सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसीलिए वे अपने करनी का फल आप भोगेगा, और अपने व्यक्तियों के फल से आघात जाएंगे। क्योंकि भले लोग का भटक जाना उनके घाट के जाने के कारण होंगे, और निश्चित रहने के कारण मूर्ख हो लोग नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो मेरे सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेंगे। यही परमेश्वर के वचन है। आप सभी को जय मसीह की।